गुजरात से आसाम ऐसी कोई गली नहीं है जहां पर विक्ट्री इंटरनेशनल का लीडरशिप नहीं है। माय डियर फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। जितना भी आप चैट बॉक्स में लिख रहे हैं, तो माय डियर फ्रेंड एक एक कॉल और लगा दीजिए। 700 लोग अगर एक एक कॉल लगा देंगे तो बाय गॉड 1400 लोग हो सकते हैं। चेक कीजिए आपने जिसको लिंक भेजा था क्या वो व्यक्ति कनेक्ट हो चुका है। उठाना पड़ता है दोस्तों, कहते हैं ना मूल्य चुकाना होता है। अगर देखे हैं जिंदगी में कुछ सपने, उस डालते हैं तेरे अपने, पहनाते हैं तुझे नकारात्मकता की माला। अरे दोस्त कोई साथ नहीं देता जब निकलता है दिवाला, लेकिन फिर भी जलाए रखनी है संघर्षों की ज्वाला। और बिना उठाए जूम पे लाए, बिना उठाए उनको जूम पे बिना लाए कुछ नहीं होने वाला। तो जूम पे लेके आइए और आज के सेशन के अंदर उनके अंदर अपग्रेशन को, उनके अंदर एक अपग्रेशन को आप लेके आए। यही सोच के साथ हम लोगों ने सेशन को स्टार्टअप करना है। एक सेलिब्रेशन का वीडियो आई थिंक चल रहा है। कल का जो हमारा केक सेलिब्रेशन हुआ था, टीम छत्तीसगढ़, टीम आरसीजीबी 34 जो नंबर 1 पोजीशन पे आई थी, उन्होंने कल केक सेलिब्रेशन किया है और पूरी टीम को बधाइयां हैं। आइए देखते हैं उनकी केक सेलिब्रेशन को, किस तरीके से उन्होंने इस विजय को, इस पहले पड़ाव को एंजॉय किया है। रॉकिंग रेनेटर्स दोस्तों, तो माय डियर फ्रेंड्स, पूरी टीम को बहुत बहुत बधाइयां इस शानदार अचीवमेंट के लिए, क्योंकि आप लोगों ने जो अचीवमेंट की है माय डियर फ्रेंड, इस अचीवमेंट के बिहाफ पे ही, इस अचीवमेंट के बिहाफ पे ही एक दूसरे को प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने की। तो लॉट्स ऑफ कांग्रेचुलेशन टू V34, पूरी टीम को वंस अगेन कल की इस शानदार उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाइयां। और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ऐसे ही आप नए मुकामों को छूते रहें, नए मुकामों को प्राप्त करते रहें और नई चीजों को अपने जिंदगी के अंदर, नई नई अचीवमेंट को शामिल करते रहें। इस सोच के साथ आप आगे बढ़ते रहें। और आज का सेशन बहुत खास होने वाला है, बहुत ही मार्वलस होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में पार्ट 3 आप। जी सर जी। देव सर 5 मिनट के लिए खेला खेलिए हाजिरी लगवाने का। ठीक है सर जी। चलिए माय डियर फ्रेंड, सर का कहना है कि जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, देखते हैं प्रैक्टिकली कोई उपस्थित है या नहीं है। ऑप्शंस मैं सबको दूंगा जूम पे अनम्यूट करने की, और उम्मीद करूंगा कि देवराज भाई जितने फाउंडर हैं आपके फाउंडर को चेक कीजिए कि सभी फाउंडर बैठे हैं। अगर कोई फाउंडर गैर हाजिर है तो उसका चेक कीजिए एक बार। लिस्ट आपके पास आ रही भेज रहे हैं आपको लिस्ट, फाउंडर चेक कीजिए। फाउंडर बैठे हैं हमारे, जितने फाउंडर हैं हमारे कोर के फाउंडर, ठीक है सर, उनको चेक कीजिए। लेट्स स्टार्ट माय डियर फ्रेंड। मैं सबसे पहले V5 जा रहा हूं जगदीप सिंह फौजी जी के पास। आस्क टू अनम्यूट की ऑप्शन जा चुकी है। रॉकिंग रनटर्स जगदीप सर, रॉकिंग रनटर्स। गुड मॉर्निंग सर, रॉकिंग रेनेटास। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। कॉलिंग कीजिए जगदीप जी, कॉलिंग कीजिए अपनी टीम में। दोस्तों कॉल करते रहिए, कॉल को आगे बढ़ाते रहिए, क्योंकि जब तक हम कॉलिंग नहीं करेंगे टीम की संख्या, टीम की रैंकिंग यहाँ पर नहीं बढ़ेगी। और मैं नेक्स्ट दे रहा हूँ V16, हमारे प्यारे पर्सनालिटी मिस्टर लखवीर सिंह बनूर सर। सर आपके पास अनम्यूट की ऑप्शन आई है। यस लखवीर सर, रॉकिंग रनेटस।
Rocking Renatus. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों कॉल करते रहिएगा, मैं अभी सिर्फ और सिर्फ जो कमांडोज हैं उनको ऑप्शन दे रहा हूं, और जो कमांडर्स हैं जो टीम को लीड करते हैं। अब मैं जा रहा हूं V14 हरदीप कुमार जी के पास। हरदीप सर, आपके पास अनम्यूट की ऑप्शन आई है, रॉकिंग रननेटर्स सर। रॉकिंग रेनेटास, रॉकिंग रिट्रीट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। तो V14 के तमाम योद्धाएं कॉल करते रहें, एक दूसरे को जगाते रहें, एक दूसरे को जूम पे लाते रहें। V33 से मैं जा रहा हूं जतिंदर सर के पास, बहुत ही प्यारी पर्सनालिटी हैं। गुड मॉर्निंग सर, रॉकिंग रनेटर्स। रॉकिंग रेनेटास, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। क्या बात है, क्या बात है, सुबह सुबह गड्डी चलाए जा रहे हैं सर, क्या बात है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। म्यूट कर लीजिएगा सर अपने आप को। नेक्स्ट जा रहा हूं मैं V11 मनीष शर्मा जी के पास। मनीष शर्मा सर, गुड मॉर्निंग। Manish sir, good morning. Good morning, Manish sir. Good morning. Are you in meeting? Kindly unmute yourself, sir. आपको ऑप्शन आ चुकी है। गुड मॉर्निंग मनीष सर। पटियाला 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 के 767 लोग हैं, और हिमाचल उत्तराखंड वीरेंद्र जी के 743। कोई ज्यादा फर्क नहीं है, लगाइए जो। यस सर। और पटियाला वालों, ऐसे कैसे निकलने नहीं देना, आगे आ जाओ मैदान में। मनीष सर शर्मा आज सर, हम नंबर 1 आएंगे, आज हम किसी को आगे नहीं आने देंगे, और मेरी पूरी टीम हमारे साथ है। हमारे यहाँ अमन जी ये दोबारा बोलना, किसी को आगे नहीं आने देंगे। मैं उत्तराखंड और हिमाचल ग्रुप को सुनाना चाहता हूँ ये बात, बोलना दोबारा। सर हमारी पूरी टीम पूरी एक्साइटेड है, और हम किसी को आगे नहीं आने देंगे। आज हम 1000 का आंकड़ा सबसे पहले पूरा करेंगे, और पूरी टीम एक्साइटेड है, सभी को कॉलिंग हो चुकी है। आज रिकॉर्ड बनाकर रहेंगे हम। क्या बात है, क्या बात है। आज रिकॉर्ड बना के आई प्राउड ऑफ यू, आई प्राउड ऑफ यू, आई प्राउड ऑफ यू। ओ तेरा खून ठंडा हो गया है खौलदाई, ओ हिमाचल वालों, ओ उत्तराखंड वालों, ओ पंजाब वीरेंद्र, डॉक्टर वीरेंद्र जी की पूरी टीम को मैं ललकार रहे हैं ये लोग, ये पटियाला टीम ललकार रही है। देखो इनमें भी है, उनकी आवाज ही नहीं। ओ राजेश शर्मा जी, तेरा खून ठंडा हो गया है खौलदाई ने। ऐसी ऐसी होगा अब आपके साथ। ज्यादा फर्क नहीं है। 781 लोग हैं पटियाला ग्रुप के, 781 लोग हैं पटियाला ग्रुप के, और 770 लोग हैं देहरादून, हिमाचल, गुड़गांव और डॉक्टर वीरेंद्र जी के। क्या बात है, 3 लोगों का फर्क है, 2 लोगों का फर्क रह गया। अरे पटियाला वालों, ओह माय गॉड, मुकाबला टफ हो गया है। क्या बात है, जीत गए भाई, जीत गए, जीत गए। 780 सुनिए, दोनों सेशन में सुनिए। 780 है पटियाला ग्रुप, और 784 84 हिमाचल, गुड़गांव, डॉक्टर वीरेंद्र जी और उत्तराखंड टीम के। क्या बात है, ये तो खून मेघराज शर्मा, ये तो खून खोल गया यार इन लोगों का है। बिल्कुल खोल गया सर, बिल्कुल खोल गया। मुझे लग रहा था ये खून ठंडा हो गया इनका, लेकिन यार गर्म है यार। शुक्र है परमात्मा का, शुक्र है। गर्म है, लेकिन इनको थोड़ा बताना पड़ता है कि आपका खून गर्म है भाई। सर एक्चुअली ना इन सबके माइंड में 7 बजे
वेरी गुड वेरी गुड। 800 से प्लस हो गए उत्तराखंड, हिमाचल, गुड़गांव टीम के और डॉक्टर वीरेंद्र जी के। और इधर पटियाला के हैं 785। अरे पटियाला वालों, आपके लिए सॉन्ग गाना पड़ेगा अभी दोबारा से मुझे। अभी तो अमन कह रहा था कि हम किसी को आगे नहीं जाने देंगे। अरे अमन भाई, अमन भारद्वाज जी, Just wait and watch. मुझका सवाल है, मुझका। Yes sir. पूछ का सवाल है देवराज जी सभी फाउंडर को बोलिए, देवराज जी सभी फाउंडर को बोलिए, आज तो मसला बन चुका है। रौला था पहला दी हुण तां मसला बन गया जी। बिल्कुल दोनों सेशन के लिए एक चीज बोलूंगा कि रौला ता पहला सी हुण ता मसला बन गया है। मसला बन गया सर मुझ का, ये मुझ दा सवाल बन गया। मनोज भाई, मुझ का सवाल बन गया। गुरचैन जी, हम योद्धा हैं सर, हारने वालों से नहीं, हम जीत के दिखाएंगे, जीतेंगे हम। सभी योद्धा जोर लगा दो, कल्ले कल्ले बंदे को कॉलिंग कीजिए, 1000 का अंकड़ पार करके रहेंगे। हमारे पास अभी बहुत टाइम है। यस माय डियर फ्रेंड्स, कॉलिंग जारी रखिएगा और अपनी टीम चेक करिए कौन सा व्यक्ति है जो आपके सेशन का हिस्सा नहीं बन पाया है, उसको एनी हाउ आप सेशन पे लेके आए। कल भी बहुत से लोग होंगे आपके जो आपने नोट अगर किए होंगे जो आज सेशन में नहीं है, उनको इनवाइट कीजिए और सेशन का हिस्सा बनाइए, क्योंकि बहुत जरूरी है एक एक व्यक्ति को सेशन में लेके आना। जैसा मैं चेक कर पा रहा हूँ अपनी टीम से कि यूपी टीम के कल 4 लोग थे और अभी यहाँ पर सिर्फ 2 लोग नजर आ रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अनुराग जी से कि कॉल लगाइए अपनी टीम पे, देखिए कौन वो 2 लोग हैं जो आज मिस हैं। ऐसे ही बंगाल टीम, ऐसे ही बिहार टीम, ऐसे ही उत्तराखंड टीम, चेक योरसेल्फ। सभी जितने भी लोग हैं अपनी अपनी टीम को देखें, ग्रुप्स में मैसेज डाल दीजिए कि कल आपका ये व्यक्ति आया हुआ था और आज ये व्यक्ति मिस है। क्योंकि सेशन अगर आप ले रहे हैं, मान लीजिए आपने कोई मूवी देखी, उसका पार्ट 1 आपने अटेंड किया, उसका एक भाग आपने अटेंड किया, लेकिन सेकंड हाफ उसका अटेंड नहीं किया, तो आप मूवी को कंप्लीट अगर फिनिश नहीं करेंगे तो उसकी स्टोरी अधूरी रह जाती है माय डियर फ्रेंड। ऐसे ही आज का जो सेशन है वो पार्ट 3 सेशन है, और जिसको अगर आप अटेंड करते हैं तो आपको जानकारी मिलेगा कैसे इसके साथ और बड़ा किया जा सकता है, कैसे वो पॉइंट्स हैं और कौन से पॉइंट हैं जिनको आपने फॉलो करना है और आप आगे बढ़ सकते हैं उन पॉइंट्स को फॉलो करके। तो माय डियर फ्रेंड, उन पॉइंट्स के साथ हम लोग आज रूबरू होने जा रहे हैं वंस अगेन लकी सर के साथ, और वो बताएंगे हमें कि क्या वो अपडेट योर सेल्फ, अपडेट योर लाइफ, अपडेट योर लाइफ के कुछ ऐसे पॉइंट्स कि जो आप अपडेट करके अपनी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा बदलाव लेके आ सकते हैं। और उस बदलाव को लाने के लिए आज सर हमारे बीच में पार्ट 3 सेशन को अटेंड करवा रहे हैं, पार्ट 3 सेशन को लेके आ रहे हैं। तो पूरी टीम का एक व्यक्ति मिस ना करे इस सेशन को। दोस्तों, हो सकता है आपका बेशकीमती टाइम हो, लेकिन लक्की सर जो टाइम निकाल के आपके बीच में सेशन दे रहे हैं ना, उनकी पूरी लाइफ का वो निचोड़ है कैसे वो यहां तक पहुंचे। तो हो सकता है आप बहुत व्यस्त हो अपने कार्यक्रम में, लेकिन उस व्यस्तता के साथ आपने कुछ समय निकालना है इस सेशन के लिए, क्योंकि कुछ टाइम जब सर आपकी बातचीत आपके बीच में रहेगी, वो बातचीत आपकी जिंदगी के अंदर यू टर्न लेके आ सकती है, एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकती है। क्योंकि जब मनोस्थिति चेंज होती है ना माय डियर फ्रेंड, तभी जिंदगी की परिस्थितियां चेंज होती हैं। मनोस्थिति को चेंज करने के लिए ही ये सेशन लगा हुआ है। मनोस्थिति चेंज होगी तो परिस्थिति ऑटोमेटिक चेंज होगी। तो परिस्थिति को चेंज करना है तो मनस्थिति को चेंज करना होगा, और वो मनस्थिति को चेंज करने के लिए लक्की सर हमारे बीच में आज है। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? मैं देख पा रहा हूं 800 प्लस पार्टिसिपेंट हमारे साथ हो चुके हैं माय डियर फ्रेंड। 200 पार्टिसिपेंट्स का जोर और लगना है 1000 करने के लिए, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग की कॉलिंग, आप लोग व्यक्ति को जगाना और उनसे लाइन बोलना, उठ जाग मुसाफिर भोर वही, अब रैन कहां जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, और जो जागत है माय डियर फ्रेंड वही पावत है। और आप एक एक व्यक्ति जग के सेशन का हिस्सा बने हुए हैं। तो आपकी इस तत्परता को, आपकी इस उत्सुकता को, आपकी इस जोश जुनून के बीच में लक्की सर हमारे बीच में आ चुके हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सर कि अगर अदर सेशन में आपको इनवाइट कर लिया गया है, यहाँ पर क्या परिस्थिति है मुझे नहीं पता, लेकिन टाइमिंग ऑफ इनविटेशन आप मुझे बता दें, तो मैं जैसे ही आपका चेहरा मुझे स्क्रीन में दिखेगा मैं आपको इनवाइट कर लूंगा, और मुझे लगेगा कि हाँ अदर सेशन में भी आपको इनवाइट कर लिया गया है। तो माय डियर फ्रेंड, जब तक लक्की सर हमारे बीच में आते हैं, तब तक वो पॉइंट जो हमारे बीच में लेके आते, तब तक आप कोशिश करिए कि अपनी टीम के व्यक्ति को चेक कर लीजिए कि क्या वो सेशन का हिस्सा बने हैं या नहीं, क्योंकि सेशन का हिस्सा बनना, इससे सीखना आपको आगे लेके जाता है। बहुत बारीक बारीक पॉइंट होते हैं जो
पॉइंट्स आप इंप्लीमेंट करके जिंदगी के अंदर आगे बढ़ते हैं, वो पॉइंट्स को आप अपने अंदर आत्मसात करके आगे बढ़ते हैं। तो इस सोच के साथ हमने आज के सेशन को अटेंड करना है। तो आर यू रेडी गाइस? क्या आप तैयार हैं? क्या आपने पूरी टीम को कॉल कर लिया है? जी हाँ, मोस्ट वेलकम आज हम सर का कर रहे हैं आज के पार्ट 3 के लिए। वो पूरी जानकारी जो सर पूरी नॉलेज को आपके बीच में निचोड़ के लाने वाले हैं, उसके लिए हमने अपना डायरी पेन भी अपने पास रख लिया है। आपकी पेन रेडी है, आपका पैड डायरी पैड रेडी है, तो लिखने के लिए, नोट करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सारी बातें ना इस माइंड में इकट्ठा नहीं होती माय डियर फ्रेंड। जो डायरी और पेन है वो हमारे बिजनेस का वो टूल है जो हमें हमेशा काम आता है। यस, तो लक्की सर हमारे बीच में आ चुके हैं माय डियर फ्रेंड, और सर के और आपके बीच में ज्यादा बाधा ना बनते हुए मैं सर को आमंत्रित करता हूं आज के इस शानदार प्रोग्राम के लिए, जिस प्रोग्राम में वो आपके बीच में रखेंगे अपडेट योरसेल्फ, कैसे अपने आप को अपडेट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो लेट्स वेलकम विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज the loving personality, the charming cute face, the smiling face ग्रुप के फाउंडर मिस्टर लखविंदर सिंह खंगूड़ा सर। नेक्स्ट आपके जूम मंच के ऊपर जो आवाज आपको सुनाई देगी वो आवाज होगी हमारे प्यारे मेंटर लकी सर की। लेट्स वेलकम सर, स्वागत है आपका इस मंच के ऊपर। लेट्स वेलकम। थैंक यू सर, वेलकम। सबको म्यूट कर दीजिए बट्टीबा जी, क्योंकि अब वक्त हो चुका है हमारे सीखने का, और उम्मीद करता हूँ हर बंदा यहाँ पर कॉपी पेन लेकर बैठा होगा। तो चलिए हमारे गुरु का सरदार लखविंदर सिंह खंगूड़ा जी का आपकी सब डिजिटल क्लैपिंग के साथ वेलकम कीजिए सर का। एक आंकड़ा मैं शेयर कर देता हूँ, 716 पर्सन है सुखजिंदर सिंह सग्गू साहब, लुधियाना टीम और ऑल ओवर जितना भी इनका ग्रुप है। सर आपको बहुत बहुत बधाई हो सग्गू साहब, आपकी टीम ग्रोथ में है, आप डे बाय डे लोगों की गिनती है जो बढ़ा रहे हो। और उसके बाद पटियाला टीम के हैं 829 पर्सन पटियाला टीम के हैं, और 930 पर्सन है जी उत्तराखंड, हिमाचल, डॉक्टर वीरेंद्र जी और गुड़गांव टीम के। पटियाला से 100 प्लस हो चुका है, पटियाला से 100 प्लस हो चुका है। हाँ, 100 का आंकड़ा इन्होंने मतलब पार कर दिया। 100 के डिफरेंस से, 100 की वोटिंग से ये ग्रुप आगे है। और देखिए यार कमाल हो गया आज, है ना, इसमें ना बहुत बड़ी बात है समझने की, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात क्या है, अगर किसी को ये समझ में आ जाए। सग्गू साहब, अभी इन दोनों ग्रुप का बड़ा टफ था जो मुकाबला, पटियाला ग्रुप का और दूसरे ग्रुप का, है ना। और हुआ क्या, हमने थोड़ा सा ललकार दिया हिमाचल, उत्तराखंड, डॉक्टर वीरेंद्र जी और गुड़गांव टीम को कि आपका भाई खून ठंडा हो गया है। कंपटीशन करवा दिया, 5 मिनट के कंपटीशन में जो ग्रुप 100 लोगों की गिनती से 100 लोगों की काउंटिंग से पीछे था, वो 100 लोगों की यानी कि 200 लोग बढ़ा के उन्होंने 100 लोगों की काउंटिंग से आगे निकाल लिया अपने आप को। एक ही सॉन्ग आया था इनके लिए, ओ तेरा खून ठंडा हो गया है, खोलदाई नहीं, खोल गया भाई। गुड़गांव वाली टीम का भी खून खोल गया, उत्तराखंड वालों का भी खोल गया, हिमाचल वालों का भी खोल गया, और डॉक्टर वीरेंद्र जी की जितनी टीम है इनके भी खून के अंदर गर्मी है, दिखा दिया आज इन्होंने। और अमन भारद्वाज जी, कल इससे भी बड़ी तैयारी के साथ आप लोगों को आना पड़ेगा, क्योंकि आज भी आप लोगों के लोग तो बहुत 850 पार्टिसिपेंट कम नहीं होते। आपने भी बहुत बड़े लेवल पे इस गिनती को बढ़ाया है, लेकिन अव्वल जो श्रेय जाता है नंबर 1 का, वो जाता है गुड़गांव, हिमाचल, उत्तराखंड और डॉक्टर वीरेंद्र जी की टीम को। सर आप नंबर 1 हो, और हमेशा नंबर 1 रहने के लिए आप प्रयास करना, और बहुत बड़ी जंग जीत जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। तो सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे कल कि हमने अपना प्राइम टाइम जो है, वो प्राइम टाइम हमने कहाँ लगाना है। हमने अपना प्राइम टाइम अपने
फ्यूचर को देना है माय डियर फ्रेंड्स। कहाँ देना है? अपने फ्यूचर को देना है हमने अपना प्राइम टाइम। अगर आप इधर उधर कोई अपना टाइम लगा रहे हो तो आपका बहुत ज्यादा जोर लगने वाला है। आप बिजनेस की गति को बढ़ाओगे। जब बिजनेस में फ्लो आएगा तो कोई ना कोई ऐसा काम, कोई ना कोई ऐसे लोग आएंगे आपके पास जो आपको आपके काम के लिए डिस्ट्रैक्ट करेंगे, आपका ध्यान भड़काने के लिए आएंगे। आपके फ्यूचर में आप बड़ा काम ना कर जाओ तो कुछ ना कुछ ऐसी मोमेंट्स आएंगी जहां पे आप डिस्ट्रैक्ट होंगे। हमने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, हमने फोकस करके काम करना है। जैसे हम मैग्नीफाई ग्लास, कल मैंने अपने कजन की आपको एग्जांपल दी थी कि मेरा कजन मुझे मिलने के लिए आ रहा था और मैं रुका नहीं, अपने बिजनेस को मैंने अपनी प्रायोरिटी दी। और हिमाचल वालों, आपका 1000 आंकड़ा बहुत जल्दी हो सकता है। 970 पार्टिसिपेंट हैं आपके ग्रुप में। उत्तराखंड वालों, थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा जोर लगा दो तो आज ही आपका जो आंकड़ा है वो 1000 पे जा सकता है। तो मैंने कल आपको बताया था कि मैंने प्रायोरिटी दी अपने बिजनेस को, मैंने अपने फ्यूचर को प्रायोरिटी दी। आज मैं 1 लाख रुपए से प्लस पर डे कमा रहा हूँ। 1 लाख से प्लस पर डे। यार कहना बड़ा इजी है, सच्ची में कहना बड़ा इजी है। जिस इंसान को आता हो ना उसको पूछ के देखो कि भाई फीलिंग क्या है, कि जिंदगी कैसी है। एक स्वर्ग जैसी लाइफ। कहते हैं पैसा रब नहीं है लेकिन रब से कम भी नहीं है। पैसा भगवान नहीं है लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। अगर पैसा होगा तो आप अपनी सारी जरूरतों को पूरा कर सकते हो। अगर पैसा होगा तो आप अपने सपनों को जी सकते हो। अगर पैसा होगा तो आप चैरिटी कर सकते हो। आप उस परम पिता परमात्मा को जो पसंद है, जो काम पसंद है कि ये सेवा करे, तो आप सेवा कर सकते हो। अगर हमारे पल्ले कुछ होगा तभी हम किसी को दे पाएंगे ना। अगर हमारे अल्ले पल्ले ही नहीं है कुछ, हम तो किसी की सेवा, किसी की मदद क्या कर पाएंगे, है ना। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि पैसा रब नहीं है लेकिन रब से कम भी नहीं है। राइट। तो बहुत बड़ी चीज है। अगर आप अपने बिजनेस में सेटल हो तो इससे बड़ा सुख जिंदगी में कोई हो ही नहीं सकता। तो जैसे हमने बहुत दोस्तों ने 6वीं 7वीं कक्षा में देखा होगा, एक मैग्नीफाई ग्लास लेके हम फोकस करते थे। हमें बताया जाता था कि आपने फोकस करना है। ये कागज का टुकड़ा, ये अखबार का टुकड़ा पड़ा है और ये मैग्नीफाई ग्लास है और ये सूरज है। हमने सूरज और उस कागज के टुकड़े के बीच में वो गिलास टिका के रखना था फोकस के साथ। जो लोग इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होते थे, कोई देख रहा था वो गिलास कैसे पकड़ रहा है, दूसरा आग कब लगाएगा, तो वो उनकी तो आग लगती नहीं थी। जिसके थोड़े बहुत हाथ कांपते थे, ऐसे टिका नहीं पा रहा था, उसकी लेट लगती थी। लेकिन जो बिल्कुल प्रॉपर टिका के बैठता था, सांसें बंद कर लेता था अपनी, बिल्कुल हिलजुलना बंद, कि कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कुछ नहीं, बस उसको क्या होता था कि साला आग तो मैं लगाऊंगा, आग तो सबसे पहले मैं ही लगाऊंगा, मेरे अखबार के टुकड़े को सबसे पहले आग लगनी चाहिए। वो लोग सबसे पहले आग लगा देते थे उस गिलास के साथ, उस कांच के टुकड़े के साथ। तो ये बहुत बड़ी एग्जांपल है। स्टडी करते टाइम हमें पता ही नहीं था कि हम उस टाइम हमें गेम लगती थी कि ये हमारे लिए गेम है। लेकिन वो एटीट्यूड बचपन से ही हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स हमें बताते आए हैं कि आपने एक एटीट्यूड बिल्ड करना है, हमेशा नंबर 1 आने का, हमेशा अव्वल आने का। अगर वही चीज आप यहाँ पे अपने बिजनेस में फोकस करके चलते हो तो माय डियर फ्रेंड्स, सच्ची में आप सब कुछ हासिल कर जाओगे जो हर इंसान का एक सपना होता है। तो हमने फोकस के साथ काम करना है। तो जो इंसान फोकस के साथ काम करता है, जिसका फोकस होता है ऑलवेज नंबर वन, जिसके अंदर ये एटीट्यूड डेवलप हो गया कि ऑलवेज नंबर 1, मैं योद्धा हूं, मैं एक अच्छा वक्ता हूं, मैं एक अच्छा लीडर हूं, ये भी आपकी पर्सनैलिटी का ही हिस्सा है। अच्छे कपड़े, अच्छी हेल्थ
ओनली ये आपकी पर्सनैलिटी। अरे क्या बात है, 990 हो गए भाई, क्या बात है। इधर पटियाले वाले 862, क्या बात है, खतरनाक। तो ये भी पर्सनैलिटी का हिस्सा है, ये पर्सनैलिटी का हिस्सा है। जब आपके नेचर के साथ भी आपकी पर्सनैलिटी काउंट करती है। आपका नेचर है एक शेर की तरह। शेर जंगल का राजा क्यों है? कद नहीं इतना बड़ा होता, बॉडी स्ट्रक्चर नहीं इतना बड़ा होता। हाथी के 100 बब्बर शेर बन जाएंगे, 100 से भी कहीं ज्यादा। लेकिन जब बब्बर शेर, देखो नेचर का कितना फर्क होता है, एटीट्यूड का कितना फर्क होता है ना। जिस बंदे ने अपने अंदर एक जीतने वाला या योद्धा वाला एटीट्यूड पैदा किया होता है ना, बकरियां निकलती हैं तो कोई भी हॉर्न मारता है, कोई भी उनको हाँक के इधर उधर कर देता है। लेकिन जब बब्बर शेर रास्ते से निकलता है ना, तो साला गाड़ी वाला, पैदल चलने वाला, साइकिल, बाइक, सब जितना भी कोई सामान आ रहा होता है, जितना भी लोग आ रहा होता है, सब साइड पे खड़े हो जाते हैं कि बापूजी आप निकलो, हम बाद में निकल लेंगे। कोई साला हॉर्न बजाने की जरूरत नहीं करता। तो हमने इस सर जी मुबारकबाद दे दीजिए। आई प्राउड ऑफ यू। मुबारक नहीं दूंगा, प्राउड करूंगा। और देखो यार, ये ना जब तक इनको डांट ना पड़े तब तक ये अपनी पावरें नहीं दिखाते हैं ना। जब तक इनको डांट ना पड़े तब तक ये अपनी पावर में नहीं आते है ना। इतना प्यार क्यों करते हो यार आप हमसे? तो मेघराज शर्मा जी, ये डंडा ना उठा के रखा करो इनके लिए। सो आई रियली प्राउड ऑफ यू चंदन जी, सोहन जी, राहुल जी, डॉक्टर वीरेंद्र जी, दिनेश जी, मनोज भाई, राजेश शर्मा जी, विपिन जी, आई रियली प्राउड ऑफ यू। आप वो योद्धा हो जो विक्ट्री को वर्ल्ड में नंबर 1 लेके जा सकते हो। सो सीरियस रहा करिए प्लीज। लव यू सो मच, आई प्राउड ऑफ यू। पटियाला ग्रुप, ऐसे कैसे कल दिखाना है अपने अपनी ताकत को। थोड़े से नंबरों से पीछे हो आप, ज्यादा फर्क नहीं है। हम भी हैं रेस में, ऐसे कैसे भैया? अरे क्या बात है सग्गू साहब, मैं जानबूझ के नहीं बोल रहा था आपके बारे में। मैं क्या कोई बोल ले तो ऐसे कैसे? सर आपकी भी गिनती बहुत 760 लोगों के तकरीबन आपके पर्सन है, और आपके पर्सन 600 से पार नहीं होते थे। आपने भी आंकड़ा तो बहुत बड़े लेवल पे बढ़ाया है, लेकिन कल आप मैदान के अंदर पिच में आप कंपटीशन में आ सकते हो। आप भी थोड़ा सीरियस हो जाइए। आप भी आग लगा सकते हो सीने में, क्योंकि वो शेर आप एक बार सुना भी सकते हो, वो बागी वाला शेर, तो उससे भी खौल जाएगा खून आपकी टीम का। सुना दीजिए सर, सबको सुना दीजिए बागी वाला। क्योंकि बागी नाम साडा, बागी जात साडी, साडा बागियां दे नाल है बिहार लोको। एक भगत सिंह बागी, दूजा उधम सिंह बागी ते तीजा बागी सिंह साडा साबा करतार लोको। गुरु गोबिंद सिंह बागी, नलुआ बीर बागी ते बागी सी पूरा पंथ परिवार लोको। हुण मैं बागी, मेरी अपलाइन बागी, मेरी डाउन लाइन बागी, बागी हो चलिया है पूरा विक्ट्री इंटरनेशनल परिवार लोको। बागी हो के शाह जावा एक दिन कुल दुनिया ते, ताइयों बागियां तो कंबूगा पूरा संसार लोको, ताइयों बागियां तो कंबूगा पूरा संसार लोको। क्या बात है सर, लूं कंडे खड़े हो जाते हैं आपके इस शेर से। सच्ची में यार ये बहुत बड़ी मोटिवेशन है। थैंक यू सग्गू साहब, लव यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। सो दोस्तों, उसके बाद आता है जब हमारा एक एटीट्यूड हो गया ना जी। लखविंदर जी जी सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर दूं। हमारे साथ आपको पता है हम दिल्ली जा रहे हैं यार जी जी। और आप हमारी टीम के अंदर, हमारी टीम के अंदर 500 सीसी प्लस करता है एक पर्सन जो आज चीफ गेस्ट है। ओके इसको सुनने के लिए 950 पर्सन बैठे हैं। क्या बात है। अरे सर, बराड़ सर तो नाम में ही ब्रांड है। बराड़ सर ऐसे इंसान है जो अकेले उस ग्रुप को हैंडल करते हैं, और 950 प्लस पार्टिसिपेंट। और हमने कभी वहां पे जाके कभी मोटिवेट नहीं किया किसी को, ना मेघराज शर्मा ने, ना लखविंदर सिंह कंगूड़े ने। ओनली वो क्या बोलते हैं, वन मैन आर्मी का हम दर्जा दे रहे हैं साहब को, बराड़ साहब को। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उनको रोज रोज मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। जैसे हमें रोज रोज मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है ना, तो उन्हें रोज रोज मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। यार एक 500 सीसी वाले को सुनने के लिए 950 पर्सन
अरे डूब जाओ शर्म से। 1 लाख रुपए पर डे से प्लस कमाने वाले को ऐसे आपका खून गर्म कर करके आपको 1000 पूरा करना पड़ेगा। तो मैं ज्यादा अभी भिगो के नहीं लगाऊंगा, आप समझदार हो। मुझे सर सेशन शुरू करने दीजिए। मेघराज शर्मा जी आप गुस्सा दिला देते हो यार, मजाक कर रहा हूँ, सारे सीरियस ही हो गए। सर बात पता क्या है, बात पता क्या है, जी बात ये है कि वहाँ पे आपकी कॉलिंग भी नहीं है, मेरी कॉलिंग भी नहीं है, फिर भी 950 पर्सन बैठे हैं और वन मैन आर्मी, जैसे आपने प्राप्त को बोला है जी कि ये बहुत प्राउड की बात है। ये कौन सा काम है, ये 1000 ये हो गए हैं पूरे, 15 मिनट से कर वेटिंग है 200 लोग, और क्या करें बताओ। उनको वेटिंग में रहने दो, वो नालायक हैं। उनको सोफे दे देते हैं उनको बैठने के लिए। मकसद 1000 का नहीं होता, मकसद है 300 बंदा हमारा वेटिंग पे आए। क्यों आए? क्योंकि विक्ट्री का 300 बंदा वेटिंग पे आता था, 1000 कितने जाएंगे, कितने लोगों को। शर्मा जी अभी बहुत अच्छा आंकड़ा है, सभी लोग सीरियस हैं, तो सेशन बहुत, अभी तीसरा दिन है, कल चौथा दिन फिर लगेगा। मुझे नहीं लग रहा कि चौथे दिन भी वो पूरा हो जाएगा, तो मैं कंटिन्यू करूं प्लीज। आप बीच में मत आना, अगर आए तो देख लेना फिर। ओके, तो दोस्तों ये एटीट्यूड हमने पैदा करना है, क्योंकि जो ऐसे एटीट्यूड है ना, ये भी आपकी पर्सनैलिटी के अंदर आते हैं। हमने बब्बर शेर का एटीट्यूड पैदा करना है, हमेशा नंबर 1 आने का, हमेशा फोकस्ड। बब्बर शेर जब शिकार करता है ना, तो वो फोकस्ड होके शिकार करता है। वो ये नहीं देखता कि मुझे चोट लग सकती है, वो ये नहीं देखता कि मेरे से 100 गुना बड़ा मेरा शिकार है, लेकिन वो फोकस्ड होता है। वो अपनी जान पे खेल के भी उस शिकार को कर लेता है। वो एटीट्यूड आपके अंदर आना चाहिए, वो भी आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। उसके बाद पेशेंस लेवल बहुत ज्यादा जरूरी है। नो रिएक्शन। हम इतना रिएक्ट कर देते हैं कभी कभार, इतना ज्यादा रिएक्ट करते हैं कि मतलब मैं तो शुक्र करता हूँ उस परम पिता परमात्मा का, शुक्र करता हूँ कि मैंने बुक्स पढ़ी, मैंने यूट्यूब पे सीखा, मैंने दत्ता सर को फॉलो किया, मैंने पाठक सर को फॉलो किया। उन लोगों ने यार मेरी जिंदगी बदल दी। मुझे एक ही बात बार बार बोली, लकी दादा पेशेंस, लकी दादा पेशेंस। आप बहुत शानदार लीडर हो, लेकिन आप में पेशेंस नहीं है। आप बहुत अच्छे लीडर हो, लेकिन आपको गुस्सा बहुत आता है। आप बहुत प्यारे हो, लेकिन गुस्से से आप इतनी वो सारी करे कराए के ऊपर पानी डाल देते हो, जो आपकी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करता। आप प्यार करने वाले हो, आप केयर करने वाले हो, आप लोगों की मदद करने वाले हो, लेकिन जब आप गुस्सा हो जाते हो ना, आप अपने सारे किए कराए पे पानी फेर देते हो। तो दादा ये डिसक्वालिटी ना खत्म कर दो यार, इसको डिस्ट्रॉय कर दो। तो यार जिस दिन से किया है ना, अब कोई बंदा गलती करता है, उसकी गलती को नजरअंदाज करने लगे हैं ना, जिंदगी बदल गई, जीवन ही बदल गया, अचीवमेंट बदल गई, अकाउंट की स्टेटमेंट बदल गई, रुतबा बदल गया। और आप देखिए कितना प्यार देते हो मुझे, सारा विक्ट्री इंडिया में, मुझे वर्ल्ड का नहीं पता, इंडिया में एक भी ऐसी कंपनी नहीं है जहां पे इतना प्यार किसी फाउंडर को, किसी ग्रुप के फाउंडर को मिलता हो। कोई भी बंदा, मुझे नहीं लगता कि मेरे साथ कोई स्वार्थ से जुड़ा हुआ है, या मेरे साथ वो डर के मुझे मान सम्मान दे रहा है। मैं भावुक हो जाता हूँ जब आप मेरा इतना रिगार्ड करते हो, इतने अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं, जब सामने से मिलते हो एक पिता की तरह। बड़े लोग भी मुझे अपने पिता की तरह, अपने बड़े भाई की तरह देखते हैं। सो ये सारा कुछ क्यों हुआ है? क्योंकि मैंने रिएक्ट करना छोड़ दिया, मैंने पेशेंस बढ़ा लिया। जब किसी की गलती होती है, उसकी गलती के ऊपर एकदम से उसके ऊपर अटैक नहीं करता, उसकी ईगो को हर्ट नहीं करता। अगर करता भी हूं, थोड़ा घुमा फिरा के प्यार से करता हूं,
क्योंकि करना तो पड़ेगा, लानेदार हूं, है ना। अगर कोई घर का जो बड़ा होगा, जो फ्रंट पे होगा, वो आपको बताएगा नहीं कि बेटा आप ये गलती कर रहे हो, तो आप गलतियां करोगे, गलतियां करते करते हमारा बिजनेस खराब हो जाएगा, है ना। आपकी लाइफ खराब हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि आपका बिजनेस खराब हो, मैं चाहता हूं कि आप नंबर 1 थे, नंबर 1 हो, हमेशा नंबर 1 रहो। लेकिन वो भी एक मुझे शब्द नहीं आ रहा कि वो भी एक ढंग होना चाहिए ना कहने का, किसी को रियलाइज कराने का एक आपके साथ होना चाहिए कि पोलाइट वे से, जो गुस्से से। अभी क्या हुआ, हम वहां पे ना मैं सेमिनार लगा के आया सुखजिंदर सग्गू की टीम में, सुखजिंदर सर की टीम में मैं कपूरथला में सेमिनार लगाने गया। अरे चंदन कुमार B09 खड़ा हो जा भाई, तू कैसे ऐसे लेटा हुआ, तेरी तो मैं डंडा लेके आ जाऊंगा तेरे पास। अब माथे पे हाथ लगा रहा है, तेरा सपना, तेरे मर गए तेरे सपने, तेरा खून ठंडा हो गया, तू ऐसे लेट के मेरे को भी सुस्ती दिलाएगा तू। आज के बाद तू ऐसे खड़े हो ना, हाँ स्माइल देखो कितनी जबरदस्त है, नालायक। ऐसे लेट के नहीं कभी भी देखना मीटिंग को, तो मेरे को भी ठंडा कर दोगे यार आप, ऐसे मत। आप विक्ट्री के वो योद्धा हो जो ऐतिहासिक अचीवमेंट करोगे, ऐतिहासिक। हाँ, ऐसे कितने शानदार लग रहे। और डायरी और पेन लेके बैठा करो। अब वीडियो बंद करके भाग गया पतंदर। डायरी और पेन लेके एक एक पॉइंट जिंदगी बदलने वाला है, मेरी बदली है, मेरा कोई तुक्का नहीं लगा, मेरी कोई हेलीकॉप्टर एंट्री नहीं है। आप ही की तरह आया हूं यहाँ पे। लक्की से लखविंदर सिंह खंगूड़ा बनने तक का सफर है, जो वो सीख के, नोट कर करके, इंप्लीमेंट कर करके, बॉडी को पेन दे दे के फिर ये हुआ है सारा कुछ। तो मैं वहां सेमिनार पे गया, और सेमिनार पे वहां पे एक हमारे दोस्त ने, हमारा बहुत शानदार लीडर है, मैं नाम नहीं लूंगा, उसने बोला वाहेगुरु जी का, आते ही ना स्टेज पे बोला वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। तो सामने से फतेह का जवाब फतेह से नहीं आया, लोग सीरियस बैठे थे, उन्होंने गौला नहीं, उसको आना चाहिए था लेकिन नहीं आया। अरे भाई, अगर नहीं आया तो आप दोबारा से उनका थोड़ा सा प्यार से माइंड सेट कर दो कि यार वाहिगुरु जी की फतेह बुला रहा हूँ, वाहिगुरु जी की फतेह में तो फतेह बुला दो ना। तो जिसकी जुबान पे फतेह उसकी मैदान में फतेह, थोड़ा सा अपने तरीके से, अपने टैलेंट से आप उनका माइंड सेट करके बुला लो। लेकिन वो भाई साहब पूरा अग्रेसिव हो गए, खतरनाक, उन्होंने पूरी 200-250 लोगों को इतना टाउंट किया, आपने फतेह नहीं बुलाई, आप जानते नहीं हो, ऐसे वैसे, इतना खतरनाक रिएक्ट किया यार। मुझे भी शर्म आई कि यार ये मेरी टीम का लीडर है, ये इतना रिएक्ट करता है। तो मैं सोचा यार लखविंदर सिंह खंगूड़ा, तू कितना नालायक है, तू काम नहीं कर पा रहा अपने लोगों के ऊपर। छोटी सी बात के ऊपर एक बंदे ने 200 लोगों की बेइज्जती कर दी। राम राम राम, मैंने कान पकड़े, मैंने सॉरी फील किया कि हे परमात्मा मुझे बल बख्शना कि मैं एक एक लीडर के घर पे जाके उनको बताऊं कि भाई पेशेंस, भाई गुस्सा मत करो यार, हमारा कोई नौकर थोड़ी है, हम किसी को पैसे थोड़ी देते हैं काम करने के, यार सबकी अपनी मर्जी है भाई, प्लीज यार आप ऐसे मत डांटा करो किसी को। तो मैंने सोचा ये अपने घर पे कैसे रहते होंगे, ये अपनी टीम को कैसे ट्रीट करते होंगे, ये अदर बाहर के लोगों को कैसे ट्रीट करता होगा ये बंदा, इतना ज्यादा अग्रेसिव हो गया। और उन लोगों पे अग्रेसिव हुआ जो उनकी टीम में नहीं आते। जो यार मेरी टीम में कोई आ रहा है, मैं बोल दूं फिर भी बंदा झेल लेगा, जो हमारी टीम में नहीं आता वो क्यों झेलेगा भाई आपको, आप उसको भी ऐसे बोल रहे हो, तो भाई क्या हाल होगा आपकी टीम का, कैसे लोग चलेंगे आपके साथ इतना लंबा सफर, लोग छोड़ के चले जाएंगे हमें। मैं भी ऐसा ही था, मुझे बहुत सारे लोगों ने छोड़ा, दुश्मन बन गए थे मेरे। लेकिन जिस दिन से मैंने पेशेंस लेवल बढ़ाया, उस दिन से मेरे दुश्मन मेरे मित्र बन गए, मेरे मित्र मुझे और प्यार करने लगे, मेरी जिंदगी संवर गई यार। जिस दिन से मैंने किसी की भी गलती के ऊपर रिएक्ट बंद कर दी। अभी देखो,
अभी एक भाई साहब की वीडियो आ रही थी सोए हुए, मैंने उसको फटकार भी लगा दी, मैंने उसके साथ मजाक भी कर लिया, उसको प्यार भी दे दिया कि तू योद्धा है ना, तू लेटेगा नहीं आगे से। तो देना तो मैसेज ही है ना, मकसद तो ये है कि वो लेट के हमारी वीडियो ना दे, हम हमारी ट्रेनिंग ना सुने। अगर मैं उसको अग्रेसिव हो जाता कि आपको ये नहीं पता, आपको वो नहीं पता, ऐसे हो वैसे हो, तो एक तो मेरी पर्सनैलिटी जीरो हो जाती कि यार हमें सिखाता है बंदा ऐसे करो वैसे करो, खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं है ना। तो हमने पेशेंस के साथ काम करना है, हमने घर पे पेशेंस रखना है। अगर दाल में सब्जी में नमक ज्यादा कम पड़ गया तो बीवी को बुलाना है, अरे यार सब्जी बहुत स्वाद थी लेकिन थोड़ा सा नमक कम था, अगर थोड़ा सा नमक और ला दो तो मजा आ जाएगा, तेरे जैसी सब्जी बन जाएगी, जितनी तू बढ़िया है ना उतनी बढ़िया तेरी ये सब्जी बन जाएगी, थोड़ा सा नमक और डाल दे। और आगे से प्लीज ध्यान रखना ये नमक वगैरह ना चेक कर लिया करो यार। लव यू सो मच माय डार्लिंग, माय स्वीट हार्ट, तू बहुत अच्छी है, तू बहुत अच्छा खाना बनाती है। कल से वो पूरा जोर लगा देगी खाना बनाने के लिए, लेकिन साला हम क्या करते हैं, तेनू पता नहीं, आ लूण घट पाता, आ नमक घट पाया, ये नमक कम डाल दिया, तेरे को दिखता नहीं है साला, तेरे को सब्जी भी नहीं बनाना आया अब तक। वो सड़ जाती है, वो गुस्से हो जाती है कि साला इतने दिन से बोल रहा था घुमा के लेके आऊंगा, घुमा के लेके आऊंगा, कहीं पे लेके जाता नहीं, अब सब्जी में नमक कम पड़ गया तो इसकी जान निकल रही है, कहीं पे ले जाओ, मेरा भी माइंड सेट है जो मैं घर पे बैठी बैठी बोर हो गई, मेरे बारे में भी कुछ सोच ले, सब्जी तो तेरे को चाहिए बढ़िया वाली, लेकिन मेरा भी तो कोई ख्याल कर ले। तो थोड़ा सा पेशेंस, बच्चों के साथ पेशेंस। बहुत सारे लोग बच्चों को गाली निकाल देते हैं। अभी बराड़ साहब सुन रहे हैं मेरा सेशन, बराड़ साहब बच्चों के पीछे पड़ जाते थे, गग्गी को बोलते थे ओए गग्गी ऐसे कर वैसे कर, ये क्यों नहीं किया। लेकिन जिस दिन से बराड़ साहब का पेशेंस लेवल बढ़ा है, अब बोलता है ओ गग्गी पुत आ कम नहीं किया, ओ गग्गी पुत, ओ गग्गी भी डेवलप हो गया, उसने भी सारी जिम्मेवारी उठा ली। बहुत जरूरी है यार पेशेंस लेवल, बहुत ज्यादा जरूरी है सच्ची में। जिस दिन आपके अंदर पेशेंस लेवल बढ़ गया ना, तो आप रॉकेट की तरह, आपकी रफ्तार बढ़ जाएगी आपके बिजनेस की, रॉकेट की तरह आप बहुत ऊंचा उड़ोगे। रॉकेट की नेचर को डेवलप करना है अपने अंदर, रॉकेट की नेचर। सबसे ज्यादा ऊंचा कौन उड़ता है, सबसे ज्यादा ऊंचा रॉकेट। रॉकेट आधे रास्ते जाते जाते अपने आधे पार्ट डिस्ट्रॉय कर देता है, आधे पार्ट डिस्ट्रॉय कर देता है। रॉकेट जो होता है वो जितना वजन आलतू फालतू का होता है ना, जो जिसकी उसको जरूरत नहीं है, वो डिस्ट्रॉय करके आसमान में छोड़ देता है, फिर उड़ता है, फिर अपनी डेस्टिनेशन अपनी मंजिल के ऊपर वो लैंड करता है। राइट, तो रॉकेट बनना है क्योंकि बहुत ऊंचा उड़ना है और बहुत तेज चलना है, हल्के होके चलना है। ये जो गुस्सा, ईर्खा, झूठ, बेईमानी, आलसपन, ये सब डिस्ट्रॉय करने हैं, सब छोड़ने हैं। दूसरा, एक सग्गू साहब ने मुझे बहुत बड़ी तगड़ी बात बताई, सुखजिंदर सिंह सग्गू साहब ने, कहते पाजी जो बंदा बस में सफर करता है ना, अगर हमने बस में सफर करना हो, बस में आप ना 10 किलो वजन उठा लो, 20 उठा लो, 50 उठा लो, क्विंटल उठा लो, 2 क्विंटल है वो छत पे रख दो, कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा आपसे, जितना मर्जी उठाओ, क्योंकि वो बस का सफर है। उसके बाद जब आप ट्रेन पे जाओगे ना, तो ट्रेन पे भी आप लिमिटेड सामान लेके जाओगे, क्योंकि वो छत पे नहीं रख सकते वहां पे, है ना। जब आप हवाई जहाज में जाओगे ना, तो हवाई जहाज में ना लिमिट लग जाती है कि भाई 26 किलो में भी 26 किलो 26-27 किलो है ना, कि इससे ज्यादा वजन नहीं लेके जा सकते माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ये आसमान में उड़ने वाली मशीन है और ये बहुत तेज चलती है। तो अगर आप भी बहुत ऊंचा और बहुत तेज उड़ना चाहते हो, तो ये सारा वजन छोड़ना पड़ेगा, ये सारा वजन उतारना पड़ेगा, इसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, पेशेंस लेवल बढ़ाना पड़ेगा। आज के बाद कसम खाइए, लिखिए सर मैं कसम, मैं शपथ लेता हूं, लिखिए, मैं कमेंट देख रहा हूं तीनों सेशन के, कि सर मैं कसम लेता हूं आज के बाद मैं इतना बड़े लेवल पे पेशेंस बढ़ा लूंगा, मैं मेडिटेशन करूंगा,
पेशेंस लेवल कैसे बढ़ाना है, मैं यूट्यूब पे वो वीडियोस देखूंगा, मैं आपको फॉलो करूंगा। चाहे मुझे मेरे बच्चों पे गुस्सा आए, चाहे बीवी पे गुस्सा आए, चाहे लोगों पे आए, चाहे टीम पे आए, सर मैं कसम खाता हूं आज के बाद मैं गुस्सा नहीं करूंगा। ये मेरी शपथ है, ये मेरा प्रण है। मैं विक्ट्री का सच्चा सिपाही हूं। मैं अगापे लव करूंगा, जो ब्राड सर ने हमें सिखाया है ना, अगापे लव, अनकंडीशनल लव करूंगा। मैं गुस्सा नहीं करूंगा सर, चाहे भले ही मुझे पता है कि सामने वाला साला गलत है, मैं उस पर गुस्सा नहीं करूंगा, मैं उसको प्यार करूंगा, मैं उसको प्यार की जफ्फी दूंगा, मैं उसको प्यार करूंगा, प्यार से गले लगा के बोलूंगा मेरी जान ये काम तूने करना नहीं था, ये गलत था, इससे मैं हर्ट हुआ हूं, इससे हमारा नुकसान हो सकता है जहां नुकसान हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे तेरे से प्यार है। लेकिन अगर तू मुझे प्यार करता है ना तो प्लीज मेरी जान आगे से ऐसा मत करना, प्लीज प्लीज। जो काम आप नीवे होके करवा जाओगे ना वो ऊंचे होके नहीं होगा, बॉस हो के काम नहीं होगा, यहाँ पे भाई बन के हमने लोगों से काम लेना है। सो प्लीज यार, रॉकेट की भांति ऊंचा उड़ना है तो सारे आलतू फालतू गुस्सा, ईर्खा, झूठ, आलसपन सब डिस्ट्रॉय कर दो। जिस दिन से मुझे ये चीज पता चली है ना, मैं और ज्यादा स्पिरिचुअल हो चुका हूं, मैं और ज्यादा गुड फील कर रहा हूं, मैं माफ कर देता हूं। किसी ने गुस्सा किया, माफ कर दिया। किसी पे मुझे कभी कभार गुस्सा आ गया, जब मुझे लगा कि मैं यहाँ पे गलत हूं, तो मैं झट से उससे माफी मांग लेता हूं कि सर मुझे क्षमा कीजिए, मेरे से जाने अनजाने में ये गलती हो गई। मार्वलस हो गया सारा कुछ यार, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले। वाह, जिस दिन से ये हो गया ना सारा कुछ, ये मतलब ऑलवेज बंदगी स्टार्ट होगी, ऑलवेज। पाठ पूजा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे देवी देवते वाले जब गुण आपके अंदर आ गए, साधु संतों वाले गुण आ गए, माफ करना, माफी मांगना, ईर्खा ना करना, झूठ ना बोलना, तो ऑलवेज बंदगी है यार। भगवान के प्यारे बन जाएंगे, वो भी हमें अगापे लव करेंगे। उसके बाद नो रॉन्ग कमिटमेंट, गलत कमिटमेंट नहीं करनी कभी भी, चाहे कितना मर्जी बड़ा आपका बेनिफिट हो, लेकिन आपने कभी जिंदगी में रॉन्ग कमिटमेंट नहीं करनी। टेम्परेरी आप रॉन्ग कमिटमेंट करके एक बार काम को उठा लोगे, जब फिर वो आगे आएगा ना, आपके कंडे बीजे हुए, वो कांटे आपके बोए हुए आपको निकालने पड़ेंगे, फिर बिजनेस आपका फिर नीचे आ जाएगा। तो नो रॉन्ग कमिटमेंट, लिख लीजिए, नो रॉन्ग कमिटमेंट। सच्ची सर आप रब के रूप हो। अरे बहन जी, मैं तो सेवादार हूं आपका, मैं पापी, वो बख्शनहार, आप उनके साथ कंपेयर मत करो। सो नो रॉन्ग कमिटमेंट, हमने किसी के साथ रॉन्ग कमिटमेंट नहीं करनी। दूसरा, करेक्टर, साफ सुथरा करेक्टर। जो लीडर होता है ना, आज आप बहुत नॉर्मल इंसान हो, आज आपकी कोई हस्ती नहीं है, कल आपकी हस्ती होगी, कल आपके फॉलोअर होंगे, कल आपको लोग फॉलो करेंगे, कल आप लोगों को इंस्पायर करोगे। लेकिन आज की हुई गलतियां जब आपके सामने कल आएंगी ना, तो बड़ा पछतावा होगा कि यार मुझे कौन सा पता था कि मुझे लोग फॉलो करेंगे, मुझे क्या पता था कि मैं इतना बड़ा लीडर बन जाऊंगा, यार मैं कब कर गया वो गलती, मैं क्यों कर गया वो। आप पछताओगे यार, सारी उम्र पछताओगे। करैक्टर अपनाना एक साफ कपड़े की तरह, सफेद कपड़े की, कोई दाग नहीं होना चाहिए। अगर किसी की मिसेज आपके साथ काम कर रही है ना, तो वो आपकी भाभी नहीं है, वो हमारी भाभी नहीं है, वो हमारी बहन है, हमारी बहन जी है, वो हमारी वो सिस्टर है। अगर छोटी है तो छोटी सिस्टर है, अगर बड़ी है तो वो बड़ी सिस्टर है। अगर किसी की माँ है वो हमारी माँ है। कभी भी जब किसी के घर पे जाओ, नए प्रोस्पेक्ट को जोड़ने के लिए जाओ, तो गलती से भी किसी लेडीज की तरफ मत देखो, गलती से भी मत देखो। किचन की तरफ पीठ करके बैठो, गलती से भी नजर ना उठ जाए,
क्योंकि उस बंदे ने आपका सब कुछ देखना है। वो आपका उठना बैठना, नजरें, कपड़े, क्या बोलते हो, करैक्टर, सब कुछ वो आपका देखने वाला है, क्योंकि वो कंपनी के साथ नहीं, वो आपके साथ जुड़ने वाला है। जिस बिजनेस के अंदर करैक्टर नहीं है ना, वो बिजनेस कभी बड़ा नहीं हो सकता। जिस टीम के अंदर करैक्टर बिल्ड हो गया ना, सच्ची वो टीम बहुत बड़े लेवल पे ग्रोथ करेगी। वहां पे भगवान की शक्तियां आके काम करेंगी। तो करैक्टर हमारा शानदार होना चाहिए, क्योंकि आप बहुत बड़े लीडर बनने वाले हो। आपको लोग फॉलो करेंगे, आप लोगों को इंस्पायर करोगे, आप इंस्पिरेशन बनोगे लोगों की। डेली मंथन करना है, डेली मंथन करना है कि आज मेरे से क्या गलती हुई जो मैं कल से नहीं करूंगा, जो मैं आज के बाद कभी नहीं करूंगा। डेली मंथन, एक डायरी लगा लीजिए, लिखिए कि आज जाने अनजाने मुझे मेरे से ये गलती हो गई, लिखिए। फिर उसको 10 दिन में, 20 दिन में रिवीजन कीजिए, देखिए उसको कि मैंने पिछले टाइम में, क्योंकि भूल जाते हैं ना, पीछे टाइम में मैंने कौन सी वो गलती की थी जो मैंने दोबारा जिंदगी में नहीं करनी। मंथन कीजिए वो कौन सा काम था जो लक्की सर ने बताया था, मेघराज शर्मा ने, इंद्रपाल बराड़ ने, जनकराज शर्मा जी ने, बड़े बड़े दिग्गजों ने बताया था, जो छूट रहा है, जो मैं कर नहीं पा रहा। मंथन कीजिए, मंथन कीजिए, डायरी पे लिखिए कि ये काम छूट रहा है, मैं ये करूंगा ही करूंगा। अगर आप मंथन नहीं करते, मंथन कीजिए मेरा बिजनेस पिछले वीक कितना था, इस वीक कितना है, साला बड़ा क्यों नहीं, ये कम क्यों रह गया, ये एवरेज क्यों रह गया, ये उतना क्यों है, ये ग्रो क्यों नहीं हुआ। मंथन कीजिए, मंथन कीजिए मेरी पर्सनैलिटी में आगे से बढ़कर निखार आया है कि नहीं आया। मंथन कीजिए कि मैं कितना स्पिरिचुअल हूं। मंथन कीजिए मैं कितना झूठ बोलता हूं। मंथन कीजिए मैं कितनी लोगों की मदद करता हूं। मंथन कीजिए कि मेरे साथ आके कितना ग्रोथ हो रहा है, लोगों का हो रहा है कि नहीं हो रहा। मंथन कीजिए कि साला मैं अकेला खुश हूं या मेरे साथ सारे खुश हैं। मंथन कीजिए। जिस दिन ये मंथन करना आपने स्टार्ट कर दिया ना माय डियर फ्रेंड्स, बहुत बड़ा काम, ऑटोमेटिकली आपके पास आइडियाज आएंगे, ऑटोमेटिकली आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन जाओगे। अगापे लव, अनकंडीशनल लव। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो अच्छा लगता है ना उसी को प्यार करते हैं। अगापे लव, कोई जानवर है ना, कोई गली का कुत्ता है, उसको भी ऐसे देखो कि यार ये कुदरत की देन है, ये कुदरत, ये परमात्मा की बनाई हुई कोई रूह है जो एक कुत्ते के शरीर में वास कर रही है, एक डॉग में आ रही है। पता नहीं कल हमने क्या बनना है। कोई जानवर भूखा लग रहा है, प्यासा लग रहा है, प्यार कीजिए, उसको पानी पिलाइए, उसको खाना खिलाइए, केयर कीजिए इस प्रकृति की, प्यार कीजिए पेड़ पौधों के साथ, प्यार कीजिए। अगर वो बढ़ रहे हैं तो उनके अंदर जान है, वो जरूरत है, ऑक्सीजन देते हैं। प्यार कीजिए, बातें कीजिए उनसे, प्रकृति से बातें कीजिए, आनंद ही आनंद आएगा, आनंद ही आनंद आएगा। पैसा बाय डिफॉल्ट आएगा, बाय प्रोडक्ट आएगा। ये जो बोल रहा हूँ ये मैंने करना स्टार्ट किया, सच्ची में बहुत बड़ा काम होगा। बिजनेस नहीं करना, मैं दोबारा फिर बोल रहा हूँ, बिजनेस नहीं करना, ना बिजनेस करना सीखना है, एक अच्छा इंसान बनना है जो प्रकृति को मेंटेन करे, जो भगवान के बनाए हुए सिस्टम के साथ चले, सिस्टम को प्यार करे, अगापे लव करना है। अदर कंपनीज में जितने भी लोग काम करते हैं उनको प्यार कीजिए, उनका सम्मान कीजिए, क्योंकि वो हमारी इंडस्ट्री में है, वो नेटवर्क मार्केटिंग को चमकाने के लिए काम कर रहे हैं। ये मत कीजिए कि वो हमारे कंपटीटर हैं, वो और कंपनी में काम करते हैं, उनको प्यार की नजर से देखिए। जो आप अपनी टीम में सिखा रहे हो ना, मैं आप लोगों को सेंड करता हूं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द सीक्रेट, कि सबकॉन्शियस माइंड काम कैसे करता है। मेरी दूसरी जो बिजनेस ब्रॉडकास्ट है ना, जो लोग हमारी कंपनी में काम नहीं करते, मैं उनको भी सेम कंटेंट भेजता हूं, उनको भी सेम वो नॉलेज भेजता हूं, ताकि बाहर के लोगों को भी पता चले कि सबकॉन्शियस माइंड की शक्तियां क्या होती हैं। मैं अपनी टीम को, आपको तो सिखाता ही सिखाता हूं, मैं दूसरों को भी सिखा रहा हूं, जहां से मुझे कोई पैसा नहीं मिलने वाला,
कुछ नहीं मिलने वाला, चाहे वो कभी जिंदगी में मुझे अप्रिशिएट भी ना करें, लेकिन मुझे पता है कि मैं अगापे लव करना सीख गया। मैं तो अगापे लव करता हूं, मुझे कोई श्रेय दे ना दे, लेकिन मैं तो मदद करूंगा। मुझे तो मजा आता है, मुझे तो स्वाद आने लगा है, आनंद आने लगा है। सो अगापे लव का मतलब है अनकंडीशनल लव। कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि ये मुझे करता है मैं तब करूंगा, ये मेरी मदद करता है तब मैं उसकी मदद करूंगा, ये मेरे लिए मेरी टीम में है तब मैं उसकी मदद करूंगा। नो, अगापे अनकंडीशनल, कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। देखना जिंदगी स्वर्ग जैसी बन जाएगी। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, हिसाब किताब के पूरे पाबंद हो जाइए। आप बिजनेसमैन हो, आप कोई जॉब नहीं कर रहे, आपका कोई छोटा मोटा कारोबार नहीं है, आप 50 लाख रुपए महीना भी कमाओगे, 1 करोड़ रुपए महीना भी कमाओगे। जो लोग अरबों रुपए लगा के 1 करोड़ रुपए महीने की इनकम नहीं ले पाते, आप वो इनकम लेने जा रहे हो। आपको अकाउंटेबिलिटी का एकदम पक्का होना पड़ेगा। हिसाब किताब आज ही से। बहुत सारे लोगों को लगता है अभी मेरा बिजनेस छोटा है, अभी मुझे हिसाब किताब मैं बाद में रख लूंगा। नहीं, छोटे से आदत डालिए एंड तक। अगर किसी से, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, किसी को पैसे की जरूरत हो गई, मान लो उस बंदे ने पैसा ले लिया, क्योंकि जब उसको पैसा मिल नहीं ना रहा होता, उसका बहुत बड़ा कोई काम निकलने वाला होता है। काम होता है कि मेरा अगर ये बंदा आज मेरी, मान लो सुखजिंदर सिंह सग्गू साहब को मैंने फोन किया, सग्गू साहब मुझे सब 50,000 चाहिए, जब मुझे 70,000 रुपए चाहिए, जब मुझे 1.5 लाख रुपए चाहिए, जब मुझे 20,000 चाहिए, मैं कल आपको दे दूंगा। और आज मेरा उस पैसे से बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। जब मैं 1 महीने के बाद दे दूंगा, जब मैं 2 हफ्ते के बाद दे दूंगा, लेकिन उसके बाद मैं कौन थे तू कौन। उसके बाद वो काम निकल गया, फिर बंदा भूल गया कि यार मेरा इतना बड़ा इतना अर्जेंट काम था जो सग्गू सर ने सवारा है। फिर मैं टेंशन नहीं लूंगा। सग्गू साहब का जितना मर्जी बिगड़े, जितना मर्जी परेशान हो, सग्गू साहब को पछतावा भी हो कि मैंने इसकी मदद क्यों कर दी, साला ये कमिटमेंट का पक्का नहीं है, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कल अगर परमात्मा ना करे दोबारा से मुझे इमरजेंसी पड़ गई, तो सग्गू साहब मेरी बात सुनेंगे। मेरे साथ एक डिस्ट्रीब्यूटर आया था, वो काम छोड़ गया था। मेरा बड़ा जिगरी दोस्त था, वो मेरा बड़ा जिगरी दोस्त था। उसने मेरे साथ काम स्टार्ट किया। काम स्टार्ट करने के बाद वो काम छोड़ गया किसी कारणवश। तो स्कूल में टीचर था। तो उसके बाद जब उसके पास 6 पता नहीं 10 प्रोडक्ट थे मेरे शुरू के। तो मैंने उसको फोन किया कि भाई चलो काम नहीं करते, प्रोडक्ट तो दे दो, ये शुरू की बातें हैं। तो उस बंदे ने मेरा फोन ही उठाना बंद कर दिया। मुझे 6 प्रोडक्ट या 10 प्रोडक्ट से क्या फर्क पड़ता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसे बहुत बड़ा फर्क पड़ा। फिर उसके बेटे का वीजा आ गया, वो बाहर का अप्लाई कर रहा था, कनाडा भेजना था। उसका कॉल नहीं आया, उसकी बीबी का कॉल आया। कभी मेरी उसकी मिसेज के साथ बात नहीं हुई। बोले पाजी मैं फलाने की मिसेज बोल रही हूँ, कैसे हो आप। मैं क्या बहुत बढ़िया, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपका बिजनेस बहुत ये हो, आप तोप हो, आप फलाना हो। वो मेरी तारीफें करने लगी। मैंने बोला दीदी भी थैंक यू, भगवान का शुक्र है, कर रहे हैं अच्छा। बोली भैया एक ना वो हमारा ना वीजा आ गया हमारे बेटे का, आपके भतीजे का, हमें ना थोड़ी पेमेंट की जरूरत है। आप हमें पता है आपको लाखों रुपए आ रहे हैं, आप कर दोगे, आपको क्या फर्क पड़ता है। और आपका ये दोस्त तो आपको कहने वाला नहीं है, और आप इतने अच्छे गहरे दोस्त हो। तो मैंने बोला साले अब आया है दाढ़ के नीचे। अगर तू वो 6 प्रोडक्ट मेरे वापस कर देता ना, तो आज तू 5 लाख मांगता, 10 लाख मांगता, मैं तेरे को देता। लेकिन साले तूने अपनी इमेज खराब कर ली। मैं तेरी बीवी को तो नहीं बोल सकता, ये अंदर ही अंदर मैंने गालियां निकाली, अंदर ही अंदर मैंने बोला नहीं, क्योंकि अगर मैं बोलता तो मेरा फिर रिलेशन जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाता और वो दुखी भी होते। मैंने उनको बोला नहीं, लेकिन मन में 4 गालियां निकाली और बड़ा खुश हुआ मैं कि ये देखिए प्रकृति, क्योंकि दुनिया गोल है, ये धरती गोल है। कहते हैं ना कुएं को कुआ नहीं मिलता, हमारे पंजाबी में कहते हैं खून खून नहीं मिलता, बंदे नु बंदा 100 बार मिलता। कुएं को कुआ नहीं मिलता, लेकिन इंसान को इंसान 100 बार मिलेगा। तो इसीलिए कहता हूं कमिटमेंट के पक्के हो जाइए, अकाउंटेबिलिटी के पक्के हो जाइए, करेक्टर के अच्छे हो जाइए।
तो फिर एंड में उसका कॉल आया, भैया 5-10 लाख तो नहीं चाहिए और हो गया, 1 लाख कम पड़ रहा है, 1 लाख तो दे दो। मैंने बोला नहीं यार, मैं घर बना रहा हूं, मैं 1 लाख भी नहीं दे सकता। मैं 10 लाख भी दे सकता था उसे, लेकिन मैंने 1 लाख भी नहीं दिया। मुझे पता था अगर 6 प्रोडक्ट वापस नहीं आ सकते, साला 1 लाख रुपए की आने की क्या गारंटी है? क्या गारंटी है? वो कमिटमेंट का पक्का नहीं है, कल को मेरा फोन उठाएगा नहीं उठाएगा। तो इसीलिए कहता हूं मेरी जान सबको, वो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वो मेरे बड़े, वो मेरे छोटे, उधारी चाहे 1000 की हो चाहे 1 लाख की, अकाउंटेबिलिटी के पक्के हो जाओ। प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने आपको दिया, कोई देगा नहीं आपको ऐसी एग्जांपल। तो चाहे मेरे पे भी आया बुरा समा, मैंने 5-5 रुपए सैकड़े के ऊपर उठा के, जहां से मैं बिना ब्याज से पैसे लेके आता था ना, उसको मैं उसकी तय डेट पे 5-5 रुपए सैकड़े पे मैं ब्याज पे पैसे उठा के तय डेट पे देता था। मुझे कभी भी जिंदगी में पैसे की प्रॉब्लम नहीं आई। जिस दिन मेरे ऊपर 46 लाख का कर्जा था, उस दिन भी अगर मैं 5 लाख 10 लाख कहीं से मांगता था तो मुझे इजीली मिल जाता था, क्योंकि मैं कमिटमेंट का पक्का था। आई एम द कमिटमेंट दा पक्का। अभी ज्यादा अंग्रेजी मुझे आती नहीं है, बना ले। बी पंक्चुअल, बी पंक्चुअल, टाइम के बी पंक्चुअल होना है हमने। अभी देखिए, पहले मैं भी लेट फेट हो जाता था, जब से मैंने टाइम को प्रायोरिटी दी है, ये अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये सारी कंट्रीज का जीडीपी इतना क्यों बढ़ रहा है, इतना क्यों इनका डॉलर का रेट क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इनको टाइम की वैल्यू का पता है। अगर ये 8 घंटे काम करेंगे ना, तो 8 घंटे प्रॉपर करेंगे। अगर इनका कोई, इन्होंने किसी को टाइम दे दिया ना, वो टाइम के ये पंक्चुअल होते हैं। देखो, आज मैंने आपको टाइम दे दिया कि भाई मैं 6 बजे जूम पे आ जाऊंगा। अगर मैं 6 बजे जूम पे ना आके 6:15 बजे आता हूं, तो मैंने हजारों लोगों का 15 मिनट टाइम खराब कर दिया। तो बी पंक्चुअल, टाइम के पंक्चुअल होना है, ना टाइम से पहले ना टाइम के बाद। पंक्चुअल 5-10 मिनट का आगे पीछे चल सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितना बड़ा काम होगा उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उतना बड़ा आपका स्मार्ट वर्क होता जाएगा, और आपका जो स्ट्रगल है वो कम होता जाएगा। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगोगे, तब आप स्मार्ट वर्क आपका ज्यादा हो जाएगा, आप इंजॉय करने लगोगे अपने बिजनेस को, आपका स्ट्रगल कम होता जाएगा। जैसे मैं वो 2 दोस्त की स्टोरी सुनाता हूँ, अभी बहुत सारे नए दोस्त भी होंगे। 2 दोस्त एक ही कंपनी में काम करते हैं, और करते करते वो काफी सारा समय निकल जाता है। एक दोस्त वो कंपनी छोड़ के कहीं और चला जाता है, फिर 10 साल के बाद दूसरा बंदा जो लगा होता है, वो 10 साल के बाद वो भी कंपनी छोड़ के जब दूसरी कंपनी में जाता है जॉब ट्राई करने के लिए, वहां पे अपने पुराने दोस्त को मिलता है और बोलता है कि भाई तू यहाँ क्या कर रहा है? तो वो बोलता है कि मैं इस कंपनी में काम करता हूँ, मैं इस कंपनी का ऑनर हूँ, मैं मालिक हूँ। बोला अरे ऐसे कैसे? 10 साल पहले तो हम इकट्ठे काम करते थे, उस टाइम तो आप भी एम्प्लॉय थे, आप भी नौकर थे, मैं भी नौकर था, ऐसे कैसे? तू मालिक कैसे बन गया? तेरा जैकपॉट क्या बन गया? कोई ऐसी लड़की तो नहीं मिल गई जो अरबों खरबोपति हो पहले से ही? कोई ऐसा आपके ससुर का काम चल रहा हो जिससे आपकी इतनी बड़ी आपकी कंपनी आपको मिल गई? बोला नहीं, ऐसा कोई जैकपॉट नहीं लगा, मैंने मेहनत की है यार, मेरे एथिक्स से, मैं अपनी जिम्मेवारियों से यहाँ तक आया हूँ। बोले ऐसे कैसे यार, मुझे बताओ यार प्लीज, मैं नौकर का नौकर और तू इतना बड़ी कंपनी का मालिक बन गया, प्लीज। बोला चल ऑफिस में चल के बैठते हैं, कॉफी शॉफी पीते हैं, बात करते हैं, बताता हूँ तुझे। कॉफी ऑर्डर की और कॉफी का सिप लेते उसने बोला, राम और श्याम थे, राम बना था ऑनर और श्याम वही नौकर का नौकर था। तो राम ने बोला, तुझे श्याम याद है जब हम 10 साल पहले एक ही कंपनी में काम करते थे, तो वहां पे एक दिन जब हम छुट्टी करके जा रहे थे, तो पंखा और लाइट हमारे ऑफिस का ऑन रह गया, और मैंने तेरे को 2 किलोमीटर हम निकल चुके थे, और मैंने तेरे को बोला था कि भाई 2 किलोमीटर निकल चुके हैं कि चल वापस चलते हैं, वो पंखा, वो फैन और वो जो लाइट है उसके बंद करके आते हैं, बिजली का बिल आएगा फालतू में, हमारी कंपनी के ऊपर बोझ बनेगा, है ना? तो शाम तूने बोला था
कि यार नहीं नहीं वो मेरी कौन सी अपनी कंपनी है या तेरी कौन सी अपनी कंपनी है, टेंशन मत ले साला, तू बहुत टेंशन लेता है फालतू में, देखा जाएगा, ऑनर को आएगा बिल, हम कौन सा कंपनी के मालिक हैं, कल बंद कर देंगे जाके, कोई टेंशन नहीं है, चल चल मेरी बीवी वेट कर रही है, मेरे बच्चे वेट कर रहे हैं, तू भी चल, तेरे भी बच्चे वेट कर रहे हैं। तो बोला तू चला गया था, मैं उसी क्षण वापस जाके 2 किलोमीटर गया, 2 किलोमीटर आया और फैन को बंद किया, लाइट को बंद किया। बोला साला फैन बंद करने से, लाइट बंद करने से कोई कौन कंपनी का इतना बड़ा मालिक बन जाता है, झूठ बोल रहा है, बेवकूफ बना रहा है तू मेरे को, यार मैं तेरा दोस्त हूँ, लॉजिक पे बात कर। बोला साले लॉजिक पे ही बात कर रहा हूँ, तेरे को समझ में नहीं आ रहा बेवकूफ इंसान, लॉजिक पे बात कर रहा हूँ। लॉजिक ये है, सुन, तेरी मेंटेलिटी उस टाइम भी नौकर की थी, एम्प्लॉय की थी, कि तू जिम्मेवारी नहीं लेता था, तू बोलता था जो होगा वो मालिक देखेगा, अगर बिल ज्यादा आएगा तो मालिक आएगा। लेकिन मेरी जो मेंटेलिटी थी वो मालिक वाली थी, ऑनर वाली थी। मैंने वो सारी जिम्मेवारियां ले लेके वो मेंटेलिटी क्रिएट करके मेरी तनख्वाह बढ़ती गई, मेरा पे बढ़ता गया, मेरी काबिलियत बढ़ती गई। मेरे पास जब अच्छा पैसा आया, मैंने छोटी कंपनी स्टार्ट की, एक ना एक दिन बड़ा, मैंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया, क्योंकि मेरे अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की वो पोटेंशियल पैदा हो चुकी थी, मेरी नेचर में वो चीज डेवलपमेंट हो गई थी। और तू साले कल भी नौकर था, आज भी नौकर है, क्योंकि तेरे अंदर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बात बनी ही नहीं। तो दोस्तों मैं आपको भी कहता हूं कि आप ये जो रेनाटस है ना, ये रेनाटस मैनेजमेंट की नहीं है, ये रेनाटस मेरी है, ये रेनाटस भाई जो तू सुन रहा है ना, ये तेरी है, तू मालिक है, हम मालिक हैं इस कंपनी के, हमें पता है कि हमने इस वीक चेक कितने का लेना है। ये पूरी टीम, ये इंटरनेशनल ग्रुप किसका है, लिखो, सारे लिखो, मेरा है। ये जूम सेशन किसका है, मेरा है। 1000 बंदा कौन पूरा करेगा, मैं करूंगा, मेरी जिम्मेवारी है। जिस दिन ये मेंटालिटी आपके अंदर पैदा होगी ना, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको लखविंदर सिंह खंगूड़ा को क्रॉस करने में रोक दे। क्रॉस करोगे आप, मुझे भी पीछे छोड़ जाओगे। नजरिया ऑलवेज पॉजिटिव, जो नजरिया है ना ऑलवेज। अभी ये गिलास दिख रहा है, ये दिख रहा है गिलास, बहुत सारे लोग कहेंगे आधा खाली है ना, आधा भरा हुआ है, कोई बोलेगा ये आधा भरा हुआ है, कोई बोलेगा ये आधा खाली है। जो बोल रहा है कि ये आधा भरा हुआ है वो है पॉजिटिव नजरिया, पॉजिटिव एटीट्यूड। जो बोल रहा है ये आधा खाली है वो नेगेटिव। जो मक्खी होती है ना, 2 तरह की मक्खी होती है। एक मक्खी होती है जो शहद बनाती है, जिसकी वैल्यू होती है, जिसको लोग पालते हैं, फूलों में ले जाके उसकी देखभाल करते हैं। एक होती है गंध वाली मक्खी, जिसको लोग देखते ही मार देते हैं, ठक मक्खी मार देते हैं, है ना, बाहर निकाल देते हैं। जो फालतू मक्खी होती है वो हमेशा कहाँ बैठेगी, जाके गंध पे, जहां गंध होगा ना, गंदगी होगी, बदबू होगी, सड़ा हुआ होगा, नेगेटिव होगा, वो वहां ढूंढ के पी साली वहां पे जाके बैठेगी। लेकिन जो शहद बनाती है, जिस मक्खी की वैल्यू होती है, वो बैठती है फूलों के ऊपर जाके, फूलों की खुराक है उसकी, वो कभी गंद पे नहीं जाके बैठती। तो दोस्तों हमारी भी एक वैल्यू है, हमने अपनी वैल्यू बनानी है, हमने कभी भी नेगेटिव बात के ऊपर चर्चा नहीं करनी। कोई पर्सन आके आपको बोल रहा है कि सर मेरी अपलाइन ऐसी है, मेरी वैसी है, उसकी बात मत सुनो। जब हमारी अपलाइन ऐसी है, वो ऐसे करती है, वो ऐसे करती है। कोई बोल रहा है हमारी क्रॉस लाइन ऐसी है, कोई बोल रहा है वो बंदा ऐसा है। जब भी कोई नेगेटिव बात करे, मतलब पंजाबी में चुगली करे, तो उसी क्षण उसे बोलिए भैया हमें ये सारी बातों से रोका जाता है, टोका जाता है, और हमारा ये नेचर नहीं है कि हम किसी की पीठ पीछे किसी की निंदा करें, किसी को अपशब्द बोलें, हम किसी के पाप धोएं। तो कृपया करके, मैं चला जाता हूं, आप चले जाओ,
ये बातें मेरे बस की बात नहीं है। हमें नहीं सिखाया जाता, विक्ट्री के एजुकेशन सिस्टम में ये नहीं आता। प्लीज, हम पॉजिटिव पर्सन हैं, हम ऑलवेज जीतने की बातें करते हैं। हम ये हारा हुआ एटीट्यूड आप लेके जो घूम रहे हो ना, ये जो कूड़ा आप मेरे माइंड में डाल रहे हो ना भैया, आप ये किसी और के माइंड में डालो, मेरे पास टाइम नहीं है इसको साफ करने का। साला कोई पर्सन आए, अभी आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपका घर आपने सवारा, पोछा लगाया, साफ किया, सुखाया, उसके बाद बाहर आपका कोई पड़ोसी आया और पूरा टोकरा, पूरा एक तसला उठा के गंद का आपके वो लॉबी में फेंक जाए, आपके रूम में फेंक जाए, तो आप क्या करोगे? उसको साफ करते रहोगे, साफ करते रहोगे, साफ करोगे, दाग रह जाएंगे, बदबू रह जाएगी, क्या करोगे आप? उसको कूड़ा फेंकने दोगे? बताइए। कोई बंदा बाहर से आए और टोकरा उठा के गंद का आपके घर में, लॉबी में, आपके रूम में फेंक जाए, तो रोज रोज फेंक जाए, ऐसा करने दोगे? या लठ लेके साले को उसके सर पे ठोकोगे कि साले तू रोज रोज आता है हमारे घर में गंदगी डाल देता है और मैं साफ करता रहता हूं? ये भी हमारा घर है। यहाँ भी जब कोई नेगेटिव कूड़ा डालता है ना, सदियां लग जाती हैं उसको साफ करने में, और कईयों का तो साला साफ ही नहीं होता, सत्यानाश कर देता है। कहते हैं नेगेटिव शब्द जब बंदा मुंह से काटता है ना, तो जहर अगर आपके कानों में डल गई ना, ये जो जहर है, ये जहर, नेगेटिव बात किसी की सुनते हैं, किसी की निंदा चुगली सुनते हैं, ये जहर लाखों लोगों को मार देगी। सांप के काटने से एक व्यक्ति मर सकता है, लेकिन इंसान के नेगेटिव बोलने से या नेगेटिव सुनने से लाखों लोग मर सकते हैं। सो निंदा, चुगली, नजरिया, ये सब शानदार होना चाहिए। निंदा चुगली बंद कीजिए। अगर आपकी हैबिट में है, जाने अनजाने आप अपनी क्रॉस लेग की, अपनी अपलाइन की, अपनी ग्रो लाइन की निंदा कर रहे हो, तो आपको ये समझना पड़ेगा, आपको ये जानना पड़ेगा। अरे यार, ये ना जो हमारा हिमाचल वाला ग्रुप है, इस पे ना कमेंट बहुत कम आते, दूसरे ग्रुप के अकॉर्डिंग इस पे कमेंट, लोग सबसे ज्यादा कमेंट कम आते हैं। तो भाई कमेंट बॉक्स में तो थोड़े बने रहिए, ताकि मुझे पता लगे ये आपको अच्छी लग रही है, कहीं मेरी बातों से आप बोर तो नहीं हो रहे, आपके ऊपर से तो नहीं निकल रही। राइट? हाँ मनोज जी, आप बने रहा करिए मेरे साथ, मेरा दिल नहीं लगता आपके बिना। बिल्ड न्यू रिलेशन, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ रिलेशन बिल्ड करने हैं, बिना मतलब के बात करनी है, बिना मतलब के स्माइल करनी है, बिना मतलब के लोगों के साथ कॉमन सेंस से बात करनी है। ज्यादा फालतू किसी को परेशान भी नहीं करना। ज्यादा बातें किसी से धक्के से करेंगे तो वो लोग आपसे टलने लगेंगे, आपसे कतराने लगेंगे। कॉमन सेंस के साथ, अच्छे बिहेवियर के साथ, अपने लोगों के साथ, नए नए लोगों के साथ कम्युनिकेशन क्रिएट करना है, रिलेशन बिल्ड करने हैं, ज्यादा से ज्यादा स्माइल करके सबके साथ मिलना है। जी, कोई बीच में बोला? ओके, नो बोला, नहीं बोला। तो ज्यादा से ज्यादा हमने स्माइल करके बात, एक चीज का ध्यान रखना है, कहते हैं ये दुनिया मंडी पैसे दी हर चीज वकेंदी पा सजना, इत्थे रोंदे चेहरे नहीं विकदे, हंसने दी आदत पा सजना। कई लोगों के ना फेस के ऊपर 12 बजे रहते हैं, पता नहीं वो कौन सी परेशानी लेके साथ में घूमते रहते हैं। तो ऑलवेज हैप्पी। इन जो सेल्समैन होते हैं ना, वो उनका ये क्या है, ये शटर है, ये शटर, ये दरवाजा है, और जब ये खुलेगा ना, स्माइली फेस खुलेगा, तो सामने वाले को पता चलेगा अंदर जो आपकी जीवा है, जो जुबान है, ये दुकान है, ये आपकी दुकान है, ये लोहे की है या ये सोने की है। ये आपके व्यवहार से, आपके बोलने से, आपके विचारों से, आपकी स्माइल से पता चलेगा ये सोने की है या लोहे की है। ऑलवेज स्माइल के साथ बात करनी है, अच्छी अच्छी बातें करनी है, लोगों को अप्रिशिएट करना है, लोगों की प्रशंसा करनी है, नेगेटिव बात कभी नहीं करनी, स्माइल के साथ रहना है। और एक चीज का बड़ा एहतियात रखनी है कि लेडीज को स्माइल करके बात करे और जेंट्स को करे
उल्टा पुल्टा ना कर दे, फिर उल्टा पुल्टा भी हो जाएगा, है ना, फिर गड़बड़ भी हो सकती है, इस चीज का भी ध्यान रखना है। उसके बाद डाउट, डाउट बहुत सारे दिग्गज ऐसे होते हैं कि वो किसी को अपलाइन के ऊपर डाउट, किसी को प्रोडक्ट के ऊपर डाउट, किसी को सिस्टम के ऊपर डाउट, किसी को ग्रो लाइन के ऊपर डाउट कि ये बंदा बड़ा काम करेगा भी कि नहीं करेगा, या किसी को प्रोस्पेक्ट के ऊपर डाउट कि ये बंदा मेरे साथ जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। डाउट नहीं रखना। किसी को अपने ऊपर डाउट कि मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, डाउट नहीं क्रिएट करना। जिंदगी में डाउट को ऊपर ना कांटा लगा दो, कभी डाउट नहीं करना। हमेशा बी पॉजिटिव, सब कुछ अच्छा है। बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे कल युग चल रहा है भाई, दुनिया बहुत खराब है, यहाँ पे धोखा ही धोखा है। तो आप किस चीज को अट्रैक्ट कर रहे हो? अट्रैक्शन किसको दे रहे हो आप? धोखा, कलयुग, बुरे लोग, धोखा मिलेगा, बुरे लोग आएंगे, कलयुग जैसा व्यवहार होगा हमारे साथ। आप बोलो ये स्वर्ग जैसी जिंदगी है, इतने शानदार लोग। देखिए हजारों लोग हमारे ग्रुप में हैं, क्या ये बुरे लोग हैं? क्या हम लोग बुरे हैं? कितने अच्छे लोग हैं यार हम, स्वर्ग जैसी जिंदगी जी रहे हैं हम रेनाटस के साथ जुड़ के। रेनाटस की मैनेजमेंट सतयुग जैसी रेनाटस की मैनेजमेंट है। दत्ता सर ऐसे लग रहा है कि सतयुगी इंसान है। पाठक सर कितने स्पिरिचुअल है, सतयुगी इंसान है। कहाँ चल रहा है कलयुग? साला लोगों के लिए कलयुग होगा, हमारे लिए तो भाई सतयुग है, क्योंकि हमारा एटीट्यूड ऐसा है, हम डाउट नहीं करते किसी के ऊपर, हम अगापे लव करते हैं, इसीलिए हमें प्यार ही मिलता है हर जगह से। तो डाउट नहीं करना, डाउट कभी भी नहीं करना। सो स्ट्रॉन्ग बिलीव सिस्टम, ये मेरा लास्ट पॉइंट है आज का। कल मैं फिर आऊंगा। आप मेरे से बोर तो नहीं हो रहे? मैं इतने दिन लगातार आ रहा हूं। सर मजा आ गया कंटिन्यू सुन के। और आपने जो अभी लाइन बोली कि हमारे लिए तो सतयुग है, ये लाइन हमने पकड़ ली है और ये हमेशा माइंड में आप रहेगी। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम सतयुग में जी रहे हैं। फील अट्रैक्ट जो करेंगे, अफर्मेशन जो करेंगे, जिस चीज को मानेंगे वो चीज आप प्राप्त करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू राहुल सर, लव यू सो मच, लव यू सो मच। तो हमने लास्ट जो मेरा पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम। जिस इंसान के अंदर एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ, आज आप क्या हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज आपको लगेगा कि यार पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं यार ऑल ओवर इंडिया में मेरी टीम खड़ी होगी। देखो जो पंजाबी बोलते हैं ना, वो हिंदी बोलना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि हिंदी हमारी मतलब एक पूरा हिंदुस्तान हिंदी में बात कर सकता है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक सिम डालिए कि मैं आज से अब से हिंदी बोलूंगा, हिंदी बोलना सीखूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा ऑल ओवर इंडिया में व्यापार जाएगा। मेरा 15 साल बिजनेस मेरा पंजाब में रहा, लेकिन जब मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर डाला कि यार मैं ना हिंदी सीखूंगा। क्यों सीखेगा भाई तू हिंदी? क्योंकि मुझे ऑल ओवर इंडिया में, हिंदुस्तान में व्यापार करना है, उसकी नीड है, जरूरत है। फिर मैंने हिंदी सीखनी स्टार्ट करी। मैंने मात्र हिंदी सीखी, मेरा इंडिया में व्यापार नहीं लेके गया, नो, मैंने हिंदी सीखी। क्यों? क्योंकि मैं ऑल ओवर इंडिया में काम करना चाहता हूँ। ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट मेरा ऑल ओवर इंडिया में व्यापार। जो राजस्थान में है राजस्थानी है, वो पंजाबी सीखिए। जो उत्तराखंड में है वो पंजाबी सीखिए। जो हिमाचल में है, जो दिल्ली में है, आप पंजाबी सीखिए। क्योंकि आपने पंजाब में भी तो बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करना है। अगर पंजाबी बंदा हिंदुस्तान में जा सकता है, राजस्थान में बड़ा काम कर सकता है, दिल्ली में कर सकता है, एमपी में कर सकता है, तो एमपी वाले आके पंजाब में क्यों नहीं कर सकते एक बड़ी टीम क्रिएट? पंजाबी सीखिए, अपने माइंड को सेट कीजिए। पंजाबी बंदे के साथ पंजाबी में बात करना स्टार्ट, चाहे टुट्टी भज्जी आप जैसी मर्जी बोलो, लेकिन बोलो। जैसा देश वैसा भेष होना चाहिए आपका। आप बोलना सीखिए, हर बंदे के दिल में उतरना सीखिए। जब आप किसी पंजाबी बंदे के साथ बात करोगे ना, हिंदी वाली टोन होगी, बात करोगे पंजाबी, उसको मजा आ जाएगा कि यार ये मेरी मातृभाषा, ये मेरी जन्मभूमि वाली भाषा बोल रहा है। जब हम किसी हिंदी वाले से पंजाबी वाली टोन में बात करते हैं, उसको अच्छा लगता है, उसको समझ में आता है, उसको लगता है कि मैं इसके साथ जुड़ सकता हूँ, ये मेरी अच्छे से केयर कर लेगा, राइट।
तो आज आपको लग रहा है पता नहीं मेरी टीम, मेरा ए ग्रुप में काम बड़ा होगा, मेरे बी में, आज बड़ा स्ट्रगल है, आज बिलीफ सिस्टम वीक है, लेकिन स्ट्रांग कीजिए, ये इस स्ट्रगल को एंजॉय कीजिए, इस सफर को एंजॉय कीजिए, ये दोबारा नहीं आने वाला। आज मैं चाहूं, मैं प्लान करना चाहता हूं यार, मेरा दिल करता है कि मैं किसी को 1-to-1 प्लान करूं, लेकिन नहीं कर सकता, ना स्टेटस अलाउ करता है मेरा, ना मेरी अचीवमेंट अलाउ करती है, ना मुझे आप करने दोगे। अगर मैं 1-to-1 करने लगा, किसी की कॉल नहीं उठा सकता, आपकी केयर कैसे करूंगा, आपको ट्रेंड कैसे करूंगा, पूरी जिम्मेवारी कैसे उठा के चलूंगा पूरे विक्ट्री की, आज मैं नहीं कर सकता। लेकिन आज आपके पास टाइम है, दे प्लान दे प्लान, ले प्लान, दे प्लान, ले प्लान, आज कर दीजिए, आज कोटा खत्म कर दीजिए। साल, 1.5 साल, 2 साल, मात्र 2 साल के बाद आपके प्लान बंद हो जाएंगे। इतने प्लान करो जैसे एक शराबी पूरी उम्र साला दारू पीता है, बहुत दारू पीते हैं लोग, और एक दिन ऐसा आता है कि वो पूरा दारू पीना बंद कर देता है। उसको बोलो भाई ये चमत्कार कैसे हो गया, आप तो इतने आदी हो चुके थे, आपने ऐसे कैसे छोड़ दिया। वो बंदा बोलता है सर कोटा खत्म हो गया, कोटा पूरा हो गया। कोटा पूरा कीजिए, दे प्लान, ले प्लान, कल बड़े लीडर बन जाओगे, कल काउंसलिंग करोगे, मीटिंग करोगे, सेमिनार करोगे, ट्रेनिंग करोगे, प्लान कहाँ करोगे, प्लान करने के लिए टाइम ही नहीं बचेगा। जो अभी नए हैं या जिनका अभी स्ट्रगल टाइम चल रहा है, इतने प्लान करो कि इतना थक जाओ। मेरे गले में खून उतर आता था, खून, ब्लड। ब्राड सर और मैं जब इकट्ठे 12-12, 15-15, 20-20 प्लान एक दिन में कर देते थे, ब्लड आने लगता था। और आज गले लोहे जैसे हो गए हैं गले हमारे, राइट। जितना इस बॉडी से ज्यादा काम लोगे ना, उतना ये ज्यादा सुंदर हो जाएगी। तो आज आप अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग कीजिए, आज अपना सबकॉन्शियस माइंड में आप एक अफर्मेशन कीजिए कि मेरा व्यापार बहुत बड़ा हो रहा है, ऑल ओवर इंडिया में मेरी टीम है, मैं हमेशा नंबर 1 बनने के लिए पैदा हुआ हूँ, मैं नंबर 1 आऊंगा ही आऊंगा, मैं प्रयास करूंगा, मैं रात के 12 बजे तक अपनी क्लोजिंग को अंजाम तक लेके जाऊंगा, मैं लोगों की आइडिया अपग्रेड कराऊंगा, आज मैं लोगों के टूर के ऊपर काम करूंगा, मैं लोगों के चेक बनवाऊंगा, मैं लोगों के लेवल बनवाऊंगा, आज मैं इतनी बड़ी क्लोजिंग करूंगा, आज मैं इतनी शानदार क्लोजिंग करूंगा कि सिस्टम में मेरी एक पहचान होगी। आज से, जो आज जिसने काम स्टार्ट कीजिए ना, आज ही आप एक माइंड सेट कीजिए, आज क्लोजिंग खतरनाक करूंगा, उससे अगले आने वाली क्लोजिंग और खतरनाक करूंगा, उससे अगले आने वाली क्लोजिंग और खतरनाक करूंगा, इतना खतरनाक काम करूंगा, एक दिन नंबर 1 लीडर होऊंगा विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप का। और लखविंदर सिंह खंगुड़ा बोलेगा ये बंदा पिलर है विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप का। आई लव यू, आई प्राउड ऑफ यू। कौन कौन ऐसे सुनना चाहता है, मैं देखना चाहता हूँ सर, मैं सुनना चाहता हूँ कि मेरे ऊपर आप प्राउड करो, मैं नंबर 1 बनना चाहता हूँ, मैं करूंगा आज बड़ी क्लोजिंग, और 10 बजे से पहले मैं सारा क्लोजिंग करके फिनिश कर दूंगा, और आखिरी सांस तक, आखिरी दम तक मैं फाइट करूंगा, क्योंकि मैं जीने के लिए नहीं, मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूं। क्योंकि विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप के सभी योद्धा, मैंने सबका एटीट्यूड ऐसे डेवलप किया है कि हम जीने के लिए नहीं, हम जीतने के लिए पैदा हुए हैं। इसीलिए विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप नंबर 1 था, नंबर 1 है, और हमेशा नंबर 1 ही रहेगा। थैंक यू वेरी मच। रॉकिंग रेंटस। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। ये सेशन रोंगटे खड़े करने वाला था, सेशन बहुत मार्वलस सर ने हमें दिया। सर आपने एक बात बोली कि कहीं आप मेरे से बोर तो नहीं हो रहे हो, हम सर टीम से बात पूछ रहे थे, तो मैं बताना चाहूंगा सर, आप आके जूम पे सिर्फ ऐसे कुछ बिना बोले भी अगर आप रह जाए ना, तब भी लोग बोर नहीं होंगे, क्योंकि वो आपकी पर्सनैलिटी से ही बहुत कुछ सीख जाएंगे, ये मेरा मानना है। तो इतना शानदार सेशन आपने दिया सर, थैंक यू वेरी मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। आपके रूम की हवा का कड़कड़ आपसे कह रहा है आई लव यू लक्की सर। पूरी टीम आपसे कह रही है, चैट बॉक्स आप देख सकते हैं सर, आई लव यू लक्की सर। बहुत बारीक बारीक पॉइंट
आपने बताए हैं जिंदगी के ऊपर, ये सिर्फ रेनेटस में नहीं, ये पूरी जिंदगी में काम आते हैं। सिर्फ रेनेटस वेलनेस में नहीं, हमारी पूरी लाइफ में काम आते हैं। और रेनेटस में तो हम इसे इंप्लीमेंट करेंगे ही करेंगे, लेकिन लाइफ में भी छोटे छोटे पॉइंट जो आपने बताए हैं, चाहे वो स्पिरिचुअल होना हो, चाहे वो अच्छा व्यवहार किसी से करना हो, ये सारा पूरा टीम आज आपसे सीखा है। वंस अगेन पूरी टीम आपका दिल से धन्यवाद करती है शानदार सेशन के लिए, इस शानदार नॉलेज के लिए जो आपने हम तक रखी है। तो थैंक यू वेरी मच सर। आपकी पूरे रूम की हवाएं एंड फिजाएं, कण कण आपसे यही कह रहा है वंस अगेन, लव यू सर, लव यू वेरी मच।